हेलो बच्चों, आज हम लोग ना गेट 2021 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टैटिस्टिकल का। स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनामिक्स का। तो स्टैटिस्टिकल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, और थर्मोडायनामिक्स से, है ना, टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, डिटेल के साथ। है ना, चलो शुरू करते हैं। इसमें से जो हमको पहला क्वेश्चन दिख रहा है वो ये है, मेरे पेपर में 36 नंबर है। अब देखो, तो ये बोल रहा है कंसीडर ए सिंगल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है ना, इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर, है ना। अब देखो, तो टेम्परेचर दिया है T बराबर के बी और बीटा की पावर -1, है ना। ये इक्विलिब्रियम है इस टेम्परेचर के साथ। द स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर आर ऑल नॉन डिजेनरेट। जितने भी स्टेट है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, है ना, सभी नॉन डिजेनरेट है ना। और उसका एनर्जी दिया है, जो एनर्जी दिया है वो है En बराबर n+1/2, है ना, एच कट ओमेगा, है ना। और सभी स्टेट का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है ना। एन जो क्वांटम नंबर है, तो ये पूछ रहा है द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, है ना। इस ऑसिलेटर का हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होगा, मतलब एफ का बात कर रहा है। एफ क्या होता है? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। 4 ऑप्शन दिया है ना। अब देखो, क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, ठीक है, बट ये क्या कर दिया है, कैलकुलेशन से इतना कैलकुलेशन जो है इतना टफ कर दिया है ना, कि स्टूडेंट देखते ही उनको लगता है कि पता नहीं आंसर कैसे आएगा ये, है ना, और थोड़ा ट्रिकी है ना। ये सिंपल क्वेश्चन को जो है वो हौच पौच बना दिया है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? अब देखो, तो फिर से क्वेश्चन को दोहरा देते हैं। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना, और ये क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो देखो, एनर्जी जो है n+1/2 एच कट ओमेगा है ना, और ये इक्विलिब्रियम है टेम्परेचर के साथ, और दिया है के बी बी बीटा इनवर्स, है ना। हमको निकालना है एफ, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, है ना। अब देखो, तो सॉल्यूशन जो है, सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होता क्या है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? -kT ln z, है ना। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है ना। जेड मेरा क्या होता है? पार्टीशन फंक्शन, है ना। के मेरा क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी मेरा क्या होता है? टेम्परेचर, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पार्टीशन फंक्शन ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन निकालना पड़ेगा, है ना। तो जनरली ये ध्यान रखना कि पार्टीशन फंक्शन जो है वो दिमाग में होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। हार्मोनिक ऑसिलेटर का इन क्वांटम में, क्लासिकल में, है ना, मैग्नेटिक सिस्टम का, है ना, आइडियल गैस का, ये सब जो सिस्टम का ना हार्मोनिक पार्टीशन फंक्शन दिमाग में होना चाहिए, है ना। लेकिन हम यहाँ पे निकाल देते हैं, है ना, प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो, तो पार्टीशन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना, द फॉर्मूला वो ये होता है, z बराबर सिग्मा जी ई की पावर -बीटा ई आर, ठीक है। जहां पे g होता है डिजेनरेसी, है ना, क्योंकि यहाँ नॉन डिजेनरेट का बात कर रहे थे। g का वैल्यू यहाँ पे हर जगह 1 होगा, इसको हटा देंगे, है ना। और बीटा मेरा क्या है? 1/kT, है ना। ई आर मेरा एनर्जी, है ना। तो देखो, तो एनर्जी दिया है, ये दिया है ना। तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, तो सिग्मा
ई की पावर माइनस बीटा, है ना, एनर्जी क्या है एन प्लस 1/2 एच कट ओमेगा, ये तो है ना? अब एक काम करो, सिग्मा है ना, एन का वैल्यू 0 पुट करो, 1 करो, 2 करो, देखो तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो ई की पावर माइनस, है ना, माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, यही तो होगा। इनका वैल्यू 0 पुट करोगे तो बीटा ये 1/2 हो जाएगा ना, तो बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 प्लस क्या होगा ई की पावर माइनस, है ना, अब एक बार 1 पुट करो, है ना, एन का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 0 1 2 3, है ना, 1 पुट करो कितना आएगा 1 प्लस 1/2 3/2, तो कितना हो जाएगा -3/2, है ना, बीटा एच कट ओमेगा, है ना। एक बार 2 पुट करो कितना आ जाएगा 5/2 ई की पावर माइनस बीटा 5/2, है ना, बीटा एच कट ओमेगा, नहीं तो आएगा, ठीक है। अब ये कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक। अब थोड़ा ध्यान दो, ये कौन सी, अब देखो तो इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये जीपी में है ना, होता है एपी जीपी एचपी, जीपी में है ना, और इसका जीपी का पहला टर्म जो है ये है ना, और कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, इसमें से पहले को डिवाइड करते हैं, इसमें से पहले को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देखो हम एक इसमें से डिवाइड करते हैं, आर निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे निकालता है कितना आ जाएगा देखो तो ई की पावर -3/2 बीटा एच कट ओमेगा बटे ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, है ना। अब देखो तो क्या होगा 1/2 पर चला जाएगा तो होगा क्या फाइनल, देखो तो 1/2 -3/2, है ना, बीटा एच कट ओमेगा, ये तो होगा 1/2 -3/2 कितना हो जाएगा, है ना, -2/2, तो कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, ये तो मेरा आर आएगा, है ना, ये मेरा ये है ना, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, है ना, सही है। तो ध्यान से, ठीक है, क्या आ जाएगा देखो तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से दो, ठीक है, कहीं गलती नहीं हो रहा है, गलती होगी तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ 1/2 है ना, ऊपर जाएगा तो 1/2 -3/2, है ना, तो क्या हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ना, ठीक है ना। तो पार्टीशन फंक्शन जो आ गया मेरा कितना आ गया, है ना, देखो तो यहाँ पे थोड़ा मिटा देते, ठीक है, देखो तो थोड़ा ऊपर मिटा देते, ठीक है, अब तो कितना आ गया जेड बराबर, है ना, क्या फॉर्मूला होता है ये बटे 1 माइनस आर, ये तो फॉर्मूला होता है ना, ये कितना है मेरा ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, है ना, और आर कितना होता है 1 माइनस आर, कितना आ गया मेरा आर ई के पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, ये आ गया पार्टीशन फंक्शन, है ना। अब ध्यान रखना, है ना, कभी कभी डायरेक्ट बहुत एग्जाम में ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर पार्टीशन फंक्शन पूछ देता है ना, तो अगर डायरेक्ट कभी कभी अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर पार्टीशन फंक्शन पूछ दे तो ये टिक मारना, ठीक है। अब देखो लेकिन हमको निकालना कि हेल्महोल्ट्ज पीरियड निकालना, पीरियड नहीं निकालना, ठीक है। अब देखो तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा ना इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। देखो तो जेड बराबर जो है, ये काम करो ये नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, देखो तो 1 बटे ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 और फिर माइनस, है ना। अब देखो तो ये नीचे आ गया, यहाँ पे 1/2 में 1 घट आएगा, कितना बचेगा देखो तो, ये यहाँ पे बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 होगा, तो यहाँ पे नीचे क्या होगा देखो तो, नीचे आएगा तो यहाँ पे
1/2 -1 -1/2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2, यही तो होगा, है ना। तो कभी इस फॉर्म में पूछ सकता है ना, कभी इस, ये भी मेरा क्या पार्टीशन फंक्शन है ना। अब देखो तो पार्टीशन फंक्शन जो है दो टाइप से आएगा, है ना। एक बार यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, है ना, और 2 से मल्टीपल कर दो तो साइन की फॉर्म में आ जाएगा, है ना। किसमें आएगा, साइन हाइपरबोलिक फॉर्म में आ जाएगा, है ना। क्या होगा देखो तो, चलो साइन का जो है हम बाद में कर देंगे, ठीक है। अभी जो है हम लोग इसमें चलते हैं। अब एक काम करो, इसमें थोड़ा और चेंजिंग करते हैं, है ना। ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, है ना, से डिवाइड करते हैं, और ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 से नीचे गुना करते हैं और नीचे डिवाइड कर देते हैं। ई की पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 माइनस ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ये होगा। अब क्या किए, मल्टीपल कर दिए और डिवाइड कर दिए, है ना। अब देखो तो ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। देखो फाइनली क्या होगा, जेड बराबर, देखो ये रहने दो, ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2, ये रहने दो, है ना। अब देखो तो इसको मल्टीपल करके, तो ये माइनस है प्लस है तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये सिर्फ 1 बचेगा, देखो तो ये घट के जीरो हो जाएगा ना, जुटेगा तो 1 बचेगा, फिर ये माइनस, है ना। अब देखो माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 है और माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 है ना। तो -1/2 और -1/2 कितना हो जाएगा, है ना, बीटा एच कट ओमेगा बाई बीटा एच कट ओमेगा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, ये आएगा ना, देखो तो -1/2 -1/2, है ना, तो -2/2 होगा, है ना। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, माइनस बीटा एच कट ओमेगा, ये ला सकते हैं ना। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, पार्टीशन फंक्शन वैल्यू ये भी दिया रह सकता है, जो आगे निकाले वो भी दिया रह सकता है, कुछ भी दिया रह सकता है, तो इसको ना ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब यहां तक तो ठीक है, अब आगे जो है थोड़ा लॉजिक लगाने वाला है ना। अब देखो तो एफ का वैल्यू क्या होता है, -KT ln z, है ना। जेड मेरा कितना आ गया, इतना आ गया, जेड का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, है ना, बटे 1 माइनस ई की पावर यहाँ पे 2 है ना, बीटा एच कट ओमेगा होगा, है ना। अब देखो तो ये m बटे n के फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो तो f बराबर, है ना, -KT बाहर रहने दो, है ना, इसको लिख सकते हैं log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n, तो क्या होगा देखो तो ln, है ना, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 होगा, फिर माइनस, ये माइनस होगा ln होगा, और फिर 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, है ना, ये तो होगा, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका, है ना, इसको हम जो है अलग से लिखते हैं, ठीक है, तो समझा देते हैं। यहां पे देखो तो ln ई की पावर, है ना, माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 है ना, इसको लिख सकते हैं, देखो तो ln 1 बटे ई की पावर बी एच कट ओमेगा बाय 2 लिख सकते हैं ना। अब देखो हो जाएगा ln 1 माइनस ln, है ना, ई बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, है तो होगा, ln का वैल्यू 0 है, और यहाँ पे क्या होगा ln ई की पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ये तो होगा,
तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो तो एफ बराबर माइनस के टी, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस एल एन ई, है ना, और बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, यही तो होगा, है ना। अब देखो तो आगे एल एन रहने दो, है ना, यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, होगा। अब एक काम करो तो ये इसका वैल्यू क्या, एल एन ई और पावर यहाँ पे जो बेस होता है ई होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। एक काम करो पहले इसको जो है देखो, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, होगा ना, देखो थोड़ा ध्यान देना, है ना, तो क्या हो जाएगा देखो तो माइनस के टी, है ना, तो 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, तो क्या बचेगा, माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, यही तो बचेगा, और माइनस एल एन, है ना, 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, ये तो बचेगा, है ना। एक काम करो, ये वाला अंदर मल्टीपल कर दो, तो क्या होगा देखो तो के टी माइनस प्लस, और बीटा का वैल्यू क्या होता है 1 बाई के टी, फुट करो, है ना, और एच कट ओमेगा बाय 2 माइनस माइनस प्लस, है ना, के टी, यहाँ पे के टी हो जाएगा ना, एल एन, है ना, 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, नहीं तो होगा देखो तो, है ना, तो ऊपर हम मिटा देते हैं, अब देखो केटी केटी कट जाएगा तो क्या बचेगा, एच कट ओमेगा बाय 2, है ना। अब देखो तो केटी को हम क्या लिख सकते हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन में दिया है टी बराबर, देखो इधर क्वेश्चन में दिया है, अच्छा केटी को देखो तो ऐसे सीधा सीधी है, बीटा बराबर क्या होता है 1 बाई के टी, है ना, के टी को इधर ले आओ तो क्या होगा 1 बटे बीटा, तो क्या होगा बीटा इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो देखो तो यहाँ पे आंसर मैच कराने के लिए के एच कट ओमेगा बाय 2 प्लस के टी क्या लिखेगा बीटा इनवर्स, है ना, और फिर क्या हो जाएगा एल एन, है ना, और फिर 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, है ना, दैट इज द फाइनल आंसर, है ना। देखो कौन सा आंसर मैच करता है, एच कट ओमेगा बाय 2, है ना, बीटा इनवर्स एल एन 1 माइनस ई की पावर माइनस बी ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, है ना। देखो तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी वो मैच कर जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 38 है इसमें मेरे पेपर में 38, ठीक है। इसमें दिया है द फ्री एनर्जी ऑफ ए फेरोमैग्नेट इज, एक फेरोमैग्नेट है ना, जिसका फ्री एनर्जी दिया है, और दिया है एफ बराबर, है ना, F0 प्लस A0 T माइनस TC, है ना, M स्क्वायर प्लस BM4, ठीक है, ये दिया है। वेर जहाँ के F0 मेरा कांस्टेंट है, A0 मेरा जो कांस्टेंट है ना, B भी मेरा कांस्टेंट है ना, M मेरा मैग्नेटाइजेशन है, TC मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर है, T मेरा टेम्परेचर है, और F मेरा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है ना। तो द रिलेशन बिटवीन M स्क्वायर एंड T, अब देखो तो M स्क्वायर एंड T के बीच रिलेशन क्या होगा, है ना, ये पूछ रहा है। अरे ग्राफ भी दिया है 4 ठो, है ना, 4 ग्राफ दिया है ना, चारों ग्राफ में एक हमको सेलेक्ट करना है,
ठीक है, अब चलो तो करते हैं, है ना। अब देखो तो ये जो रिलेशन है ना, फेरोमैग्नेट का है ना, और टीसी जो है क्यूरी टेम्परेचर है ना। अब देखो तो फेरोमैग्नेट को अगर हम चेंज करेंगे, अगर फेरोमैग्नेट अगर गर्म होता है ना, तो किस में चेंज हो जाता है, पारामैग्नेट में होता है ना ऐसे। तो ये स्पॉन्टेनियस फेना होता है ना। और स्पॉन्टेनियस फेना में क्या होता है, फ्री एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं, है ना। इफ फेरोमैग्नेट चेंज, है ना, इनटू पारामैग्नेट, इट इज देन ये क्या होता है, इट इज स्पॉन्टेनियस फेनोमेना, है ना। सो एफ शुड बी मिनिमम, है ना। अब देखो तो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं, है ना। क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसके सापेक्ष में, एम के सापेक्ष में हम निकालेंगे डेल एफ, सॉरी करली एफ बटे करली एम, ये निकालेंगे, है ना। और मैक्सिमम और मिनिमम निकालने क्या करते हैं, इसको हम जीरो, ये निकाल के इसको हम जीरो करते हैं, है ना, जीरो के बराबर करते हैं। अब देखो तो करली एफ बटे करली एफ, यहां से देखो एफ मेरा कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, है ना। अब देखो तो ये नॉट कांस्टेंट है, टी के सापेक्ष में हम कर नहीं रहे हैं, है ना। टीसी मेरा क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है, एम के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, तो टू ए नॉट, है ना। और क्या हो जाएगा, एम यहां पे पहले लिखो, है ना, टी माइनस टी सी होगा। और आगे देखो तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीपल हो जाएगा, तो 4b, है ना, एम की पावर कितना हो जाएगा, 3 होगा, है ना। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो करते हैं, है ना। तो इसको हम जीरो करेंगे, इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा देखो तो, ये जीरो के बराबर होगा तो होगा 2a नॉट, है ना, एम टी माइनस टी सी, है ना, प्लस 4b एम की पावर 3 बराबर 0, है ना। ये तो होगा। अब देखो 2 से डिवाइड कर दो, तो सिर्फ यहाँ 2 बचेगा, है ना। एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, है ना, ये वाला 2b ये यहां पे रखो, और लेफ्ट वाला टर्म को राइट ले जाओ, 2b एम की पावर 3, तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस a0 m, है ना, t माइनस टी सी होगा, होगा ना, ठीक है। अब देखो तो एक काम करो, देखो एक m यहाँ m की पावर 3 है, यहाँ m की पावर 1 है, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ m स्क्वायर बचेगा, है ना। और 2b को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस a0 बाई 2b, है ना, t माइनस टी सी, यही तो आएगा, ठीक है। इधर मिला देते हैं, ठीक है। अब देखो तो इसको अंदर मल्टीपल कर दो, एम स्क्वायर बराबर माइनस ए नॉट बटे 2b, है ना, टी, है ना, फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में प्लस ए नॉट बटे 2b, है ना, और फिर टी सी, ये रिलेशन आ गया देखो तो, एम स्क्वायर और टी के बीच रिलेशन, टी सी मेरा क्या है ना, क्यूरी टेम्परेचर है, कांस्टेंट है, ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा वेरिएबल है। अब देखो तो इसको कंपेयर करो इससे, y बराबर एम एक्स प्लस सी से, है ना। ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। देखो तो वहां पे
इससे कंपेयर करोगे तो y की जगह क्या है, y बराबर एम स्क्वायर, है ना। m की जगह क्या है देखो तो माइनस ए नॉट बटे 2b, है ना। और x की जगह क्या है t, है ना। और c की जगह क्या है ए नॉट टी सी बटे 2b, है ना। अब देखो तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, है ना। ये किसका ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का, है ना। अब देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो यहाँ पे देखो इधर ग्राफ देखो इसको खींचते हैं, है ना। y की जगह क्या है एम स्क्वायर, इधर हम लेंगे एम स्क्वायर, है ना। x की जगह क्या है t, इधर हम लेंगे t, है ना। अब देखो स्लोप यहाँ नेगेटिव है, स्लोप क्या है नेगेटिव है ना। तो टेन थीटा का मान 90 से अधिक होना चाहिए। अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो लाइन ऐसे जाता है इस क्वाड्रेंट के अंदर, है ना। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ये लाइन जो ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे एंगल जो है 90 से अधिक बनना चाहिए, है ना। तो स्लोप नेगेटिव है तो लाइन जो है जस्ट स्टेप से बनेगा, है ना। अब देखो तो सी इंटरसेप्ट जो है मेरा पॉजिटिव है, तो ये भी मेरा क्या है, ये देखो इंटरसेप्ट क्या होता है ना। वाई एक्सिस में कर्व कहाँ पे काटता है, ये पॉजिटिव इसलिए हम पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, अगर नेगेटिव होता तो कर्व नीचे से जाता, है ना। तो देखो तो यहाँ पे जो सी है ये वैल्यू जो हो जाएगा सी, ये इंटरसेप्ट ये हो जाएगा ये नॉट टी सी बटे 2b, है ना। और इसका स्लोप जो हो जाएगा, है ना, हो जाएगा माइनस ए नॉट बटे 2b, है ना। तो अब देखो तो कैसा ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन देखो बी में जो है, ऑप्शन बी किसी है देखो तो, है ना। ऑप्शन बी जो है मैच कर रहा है ना। अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ ये भी पूछ सकता था, है ना, कि इस रिलेशन से ये भी क्वेश्चन आ सकता था, ये जो है इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा तो इसका जो है इंटरसेप्ट कितना होगा, 4 ऑप्शन दे देता। तो इंटरसेप्ट क्या है मेरा ये, है ना। हाँ तो फिर इसका स्लोप कितना बनेगा, स्लोप मेरा क्या है माइनस ए नॉट बाई 2b, है ना। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ तो पूछ दिया कि इसका ग्राफ क्या होगा, है ना। अगर और टफ इसको पूछना होता तो पूछता कि इसका ग्राफ जो आता है स्ट्रेट लाइन आता है ना, और स्ट्रेट लाइन में इसका स्लोप क्या होगा, है ना, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा। तो इस सब चीज़ों को दिमाग में रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है 19वां नंबर। 19वां नंबर में दिया है ए लाइट सोर्स हैविंग इट्स इंटेंसिटी पीक एट द वेवलेंथ 289.8 नैनोमीटर, है ना। एक लाइट सोर्स है ना, जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है 289.8 नैनोमीटर पे, है ना। विच इज कैलिब्रेटेड एज 10,000 केल्विन, है ना। और जो वो सोर्स है वो 10,000 केल्विन पे है ना। टेम्परेचर दिया है, मैक्सिमम वेवलेंथ दिया है। विच इज द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। जो टेम्परेचर है वो ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक बॉडी का बात किया जा रहा है, ठीक है। कंसिडरिंग द सेम कैलिब्रेशन द टेम्परेचर ऑफ लाइट सोर्स इज हैविंग इट्स इंटेंसिटी पिक एट द वेवलेंथ 579.6 नैनोमीटर, है ना। सीधी सीधी है ना। एक ब्लैक बॉडी दिया है, ठीक है ना। और ब्लैक बॉडी जो है मैक्सिमम वेवलेंथ जो है डेल्टा एम, है ना, इसको 1 मान लो, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो उसका जो है वो 289.8 नैनोमीटर है ना। और जो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलता है ये टेम्परेचर मिलता है T1 बराबर 10,000 केल्विन पे, है ना। ये बोल रहा है अगर इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना, वेवलेंथ के टर्म में अगर ये हो, इसको डेल्टा M2 मान लेते हैं, है ना।
579.6 नैनोमीटर, तो उस समय इसका टेम्परेचर क्या रहा होगा, है ना? क्या निकालना हमको, टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। चलो टेम्परेचर निकालना है, निकालते हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना, है ना। ब्लैक बॉडी में हम जानते हैं मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, डेल्टा एम टी, वी नो डेल्टा एम टी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, ये तो होता है ना। ये क्या होता है ना, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिशन और ये मेरा टेम्परेचर, है ना। अब देखो तो इसके लिए हम लिखेंगे मीन्स लाओ, मीन्स तो क्या होगा, डेल्टा एम वन टी वन बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट मेरे बी के बराबर होता है उस, ठीक है। और इसके लिए लिखे हम, इसके लिए तो क्या होगा, डेल्टा एम टू टी टू बराबर कांस्टेंट, है ना। अब देखो राइट साइड दोनों कांस्टेंट कांस्टेंट है ना, तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा। तो यहां देखो तुम फ्रॉम वन से क्या हो जाएगा, डेल्टा एम वन टी वन बराबर डेल्टा एम टू टी टू, ये तो होगा, है ना। हमको क्या निकालना है, देखो डेल्टा एम वन दिया है, टी वन दिया है, डेल्टा एम टू दिया है, टी टू नहीं दिया है, टी टू नहीं दिया, टी टू निकालना है, तो टी टू निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम वन, है ना, टी वन बटे डेल्टा एम टू, है ना। वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एम वन कितना दिया है, 289.8 नैनोमीटर, है ना। टेम्परेचर कितना दिया है, 10,000 केल्विन, डेल्टा एम टू कितना दिया है, 579 दिया है ना, 0.6 नैनोमीटर, ये तो दिया है। अब देखो नैनोमीटर नैनोमीटर कट जाएगा, है ना। अब इसको तो डिवाइड करो, 289.8 से डिवाइड करो तो 579.6 कितना आएगा, देखो तो डिवाइड करके, एक मिनट थोड़ा डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर कितना आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो ये 289 पॉइंट 579.6 डिवाइडेड, है ना, 289.8, ये ना करीब 2 के करीब आता है, ठीक है, 2.04, है ना। तो 2 मान लो, है ना। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 5,000 केल्विन, है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा 5,000 केल्विन, ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा काफी लंबा है, ठीक है, जो लंबा है बट इंपॉर्टेंट भी है। देखो तो अगला जो क्वेश्चन है वो है देखो 37, ठीक है। ये क्वेश्चन लंबा है, ठीक है, बट बहुत ट्रिकी है। इसको 2 मिनट के अंदर किया जा सकता है ना। हम पहले लॉन्ग तरीके से बताएंगे, है ना, फिर इसका हम शॉर्ट तरीका बताएंगे, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन जो है, ए सिस्टम ऑफ 2 एटम्स कैन बी इन 3 क्वांटम स्टेट हैविंग एनर्जी। अब देखो तो दो एटम है ना, n बराबर 2 दिया है ना, और 3 क्वांटम स्टेट है, 3 एनर्जी लेवल है, 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, है ना। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है ना,
मैच द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स विद द पार्टीशन फंक्शन, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चार, यहाँ पे चार आंसर दिया है, चारों को मैच करना है, सबका पार्टीशन फंक्शन जो है वो हमको निकालना है। और पार्टीशन फंक्शन जो निकालना है वो उसमें दिया है क्लासिकल, एक है क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल, है ना, क्लासिकल इंडिविजुअल पार्टिकल, है ना, और दिया फर्मी डिराक स्टैटिक्स, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक, है ना। बोलने का सीधी सीधी इसका मतलब ये है ना, कि दो दो पार्टिकल है और 3 एनर्जी लेवल में भरना है ना। तो अगर हम क्लासिकल तरीके से भरे तो उसका पार्टीशन फंक्शन क्या आएगा, है ना। बोस आइंस्टाइन बी के तरीके से भरे तो उसका पार्टीशन फंक्शन क्या आएगा, है ना। और अगर हम एफडी के फर्मी डिराक के तरह से भरे तो उसका पार्टीशन फंक्शन क्या आएगा। पहले हम लॉन्ग तरीके से बताते हैं, ठीक है। सिंपल 4 ऑप्शन था, मैच करना था, ये 2 मिनट का काम था। लॉन्ग तरीके से बताते हैं, फिर इसका शॉर्टकट तरीका बताते हैं हम, ठीक है। देखो पहला जो है, देखो ध्यान देना, ठीक है, 2 पार्टिकल है ना। 2 पार्टिकल जो है वो हम मान लेते हैं ये बी, है ना। और कितना एनर्जी लेवल है, 3 एनर्जी लेवल, है ना। तो 3 एनर्जी लेवल है, तो हम यहाँ लेवल बना लेते हैं पहले, ठीक है। और देखो यहाँ पे 1 2 3 लेवल बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक का एनर्जी जो है वो 0 है ना। और फिर दूसरे का ई है, तीसरे का 2 ई है। 2 पार्टिकल को भरना है ना। दो पार्टिकल को भरना है। देखो तो थोड़ा ध्यान देना कैसे भरते हैं। पहला जो भरना है, पहला जो पार्टिकल फर्स्ट हम निकालेंगे वो निकालेंगे क्लासिकल, है ना, क्लासिकल पार्टिकल्स जो कि डिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विशेबल मतलब कि दोनों को पहचाना जा सकता है ना। अब देखो तो पहला जो हम कर रहे हैं क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसमें करते हैं, है ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में, है ना। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, और ये क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं, यहाँ जो पार्टिकल है ना, वो इसको हम पहचान सकते हैं। तो देखो तो हम पार्टिकल को कैसे भर सकते हैं, है ना। पार्टिकल देखो तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे रहे इस एनर्जी लेवल पे, ठीक है। अब तो दोनों पार्टिकल इस एनर्जी पे रहे ए बी, है ना। अब तो फिर दोनों पार्टिकल जो इस एनर्जी पे रहे, ठीक है। अब देखो तो हो सकता है एक पार्टिकल जो आगे और खाना बना लेते हैं, ठीक है। हो सकता है एक पार्टिकल जो है यहां पे रहे, एक पार्टिकल जो है वो यहां पे रहे, है ना। और तो फिर ये यहां पे रहे, बी यहां पे रहे, ठीक है। अब देखो तो हो सकता है कि ये यहां पे रहे, बी यहां पे रहे, दोनों अलग है ना। अब तो हो सकता है बी यहां पे रहे, है ना, बी यहां पे रहे और ये यहां पे रहे, ठीक है। आगे और भी क्या हो सकता है, देखो तो ये यहां पे रहे, है ना, और बी यहां पे रहे, और तो फिर बी यहां पे रहे और ये यहां पे रहे, यही तो होगा। देखो तो दोनों यहां सेम में रहे, या तो फिर इसमें रहे या तो इसमें रहे, है ना। इसमें रहे और उल्टा रह जाए, है ना। थोड़ा सा इसको जो है ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं, यहां से थोड़ा सा ना, ये इसको यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, ठीक है। गलती नहीं मतलब थोड़ा सा अरेंजमेंट है। देखो यहाँ पे ये भी, ये यहाँ रहे, बी यहाँ रहे, है ना। तो बी यहाँ रहे, ये यहाँ रहे, दोनों उल्टा है ना। तो फिर ये यहाँ रहे, बी यहाँ रहे, है ना। अब बी यहाँ रहे, अब देखो तो बी यहाँ रहे, अब देखो ये यहाँ रहे और बी यहाँ रहे, है ना। तो फिर ये यहाँ रहे, बी यहाँ रहे, है ना। तो फिर बी यहाँ रहे और ये यहाँ रहे। अब देखो सही है, ठीक है। देखो तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। ए बी यहाँ रहे, ए बी है ना, ए बी, है ना। अब देखो तो
ए बी, है ना, फिर यहाँ पे देखो ए बी, है ना, और देखो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई, ए बी यहाँ रहे और तो फिर उल्टा कर दो, ए बी ए बी ए बी, है ना, ए बी ए बी, है ना, ए बी बी। देखो तो और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। अब देखो तो अगर एयर यहाँ पे है, इसका एनर्जी क्या होगा? जीरो हो जाएगा, है? अगर यहाँ पे है तो एनर्जी क्या हो जाएगा? एक पार्टिकल अगर ये है, दो पार्टिकल 2e हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे है एक पार्टिकल कितना है? 2e, तो दो पार्टिकल कितना हो जाएगा? 4e, है ना। अगर पार्टिकल यहाँ पे है ए बी, है ना, तो देखो इसका एनर्जी जीरो है, इसका ये है, तो ये हो जाएगा, है ना। अब देखो तो ये यहाँ पे रहे, उल्टा रहे, बी नीचे ए ऊपर, तो देखो तो इसका जीरो है, तो इसका कितना? ये हो जाएगा, है ना। अब देखो तो या तो यहाँ पे है तो दोनों का क्या हो जाए? 3 हो जाएगा, है ना। अब तो उल्टा कर दो तो कितना होगा? 3 होगा, 3 होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। अब तो फिर देखो तो एक नीचे एक ऊपर है, तो कितना हो जाएगा? 0 और 2 हो जाएगा, है ना। अब फिर देखो तो ऊपर 2 हो जाएगा, इसका 0 एनर्जी, है ना, इसका 2, तो इतना जो है ये मेरी एनर्जी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9, मतलब 9 एनर्जी आ गया, 9 तरीके से हम भर सकते हैं। ठीक है, एक बार ना हम अपना जो हम सॉल्व किए हैं उसको हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, ये आ गया ना, पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो होता है ये जी ई की पावर माइनस बीटा ईयर। ठीक है, जी मेरा डिजेनरेसी बताता है ना, कि कितना पार्टिकल जो सेम एनर्जी रखता है ना। तो देखो तो 2e और 2e, देखो दो बार है ना, तो 2e के लिए जो डिजेनरेसी है वो 2 है ना। अब देखो तो e दो बार है ना, तो जी का वैल्यू 2 है ना। अब 3 जो है दो बार है क्या? हाँ, दो बार है ना, तो 3 जो है जी का वैल्यू 2 है ना, 3 के लिए, है ना। और तो डिजेनरेट नहीं है ना, नहीं, 4 एक ही बार है ना, 0 एक ही बार है ना, तो 2 4 6 और 3 दो बार है, 2 जो है देखो 3 बार है ना, 2 3 बार है, तो 2 जो है वो 2 के लिए जो जी हो जाएगा, है ना, वो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो तो ये लॉन्ग तरीका है, ठीक है, भरने का। और कोई तरीके से भर सकते हैं क्या? देखो तो, है ना, यहाँ पे रखे हम ए बी ऊपर कर दिए, सब अलग अलग लग रहा है ना, कोई तरीका और भर के देखना, नहीं भराएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो पार्टीशन फंक्शन का वैल्यू जो होता है ये होता है, सॉरी पार्टीशन फंक्शन का ना जेड का वैल्यू ये होता है। अब देखो तो जेड का वैल्यू पुट करो तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो सबसे पहले कम एनर्जी लो, कम एनर्जी में कितना था? 0 था, है ना, और जीरो जो एक ही है ना, तो इसका डिजेनरेसी 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 इंटू ई की पावर माइनस बीटा इंटू 0 ये भर दिए। ठीक है, इसके बाद जो एनर्जी आ रहा है कितना आ रहा है? ई आ रहा है ना, ई, इसकी डिजेनरेसी कितनी? 2 है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई प्लस। ठीक है, अब देखो तो इसके पास एनर्जी क्या है? 2e है, और 2e का डिजेनरेसी जो 3 है, ई की पावर माइनस 2 बीटा ई है। इसके बाद क्या देखो तो 3 है, 3 का डिजेनरेसी कितना है? 2 है ना, तो ई की पावर माइनस 3 बीटा ई, और फिर आगे क्या है? 4e एनर्जी है ना, तो 4e देखो तो 4e कहां पे आ रहा है? 2e ये आ रहा है ना, तो इसकी डिजेनरेसी 1 है, 1 ई की पावर माइनस 4 बीटा ई, है ना, इसको बिठा देते हैं। ठीक है, अब देखो जेड बराबर क्या हो जाएगा, है ना,
1 प्लस 2 ई की पावर माइनस बीटा ई प्लस 3 ई की पावर माइनस 2 बीटा ई, है ना, प्लस 2 ई की पावर माइनस 3 बीटा ई प्लस ई की पावर माइनस 4 बीटा ई। ये मेरा हो गया क्लासिकल थ्योरी के अनुसार, है ना, पार्टीशन फंक्शन। देखो तो कोई मैच कर देगा, ठीक है। टू थ्री बेटा, है ना, ठीक है, मैच। अब देखो तो इसमें मैच कर जाएगा। कौन सा है देखो तो, इसमें देखो Z3 जो है, Z3, है ना, वो मैच कर जाएगा, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, ठीक है, इसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे, ठीक है। चलो देखो तो ये हो गया क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब देखो तो यहाँ पार्टिकल क्या था, इंडिस INDIS TUINGISSABLE, है ना, इंडिस्टिंग्विशेबल था। मैंने यहाँ पे पार्टिकल को जो है, सॉरी, हाँ, डिस्टिंग्विशेबल था, हाँ, पार्टिकल जो हम पार्टिकल को पहचान सकते थे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर पार्टिकल, अगर इफ पार्टिकल इंडिस्टिंग्विशेबल है, यदि हम पार्टिकल पहचान नहीं सकते तो ना, तो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जो हम भरते हैं इस टाइप से भरते हैं। देखो होता है पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो होता है 1/n, है ना, और पार्टीशन फंक्शन ये, ठीक है, ये पार्टीशन फंक्शन, है ना। फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर पार्टिकल पहचाना नहीं जा सकता है तो क्या होगा, z बराबर सीधे 1/2, देखो कितना कितना पार्टिकल है, 2 है ना, तो 1/2 फैक्टर कितना 2 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/2, है ना, प्लस 2/2 1 ई की पावर माइनस बीटा ई, है ना, प्लस 3/2 ई की पावर माइनस 2 बीटा ई, है ना, प्लस 2/1 हो जाएगा ई की पावर माइनस 3 बीटा ई, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 1/2 ई की पावर माइनस 4 बीटा ई, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा पार्टिकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। ये Z4 में चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, इसको ना हम आगे से थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे, ठीक है, शॉर्टकट तरीके से तुरंत हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक तरीका और बता देते हैं इसी का, क्लासिकल का। मेथड 2, क्लासिकल में ये होता है कि अगर बहुत सारे पार्टिकल है तो टोटल जो पार्टीशन फंक्शन होता है ना वो Z1 इंटू Z2 होता है ना। जितने भी पार्टिकल है, एक पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकालो, है ना, और दूसरे का निकालो, है ना, दोनों को मल्टीपल कर दो, है ना, तो वो टोटल पार्टीशन फंक्शन हो जाता है। अब देखो तो ये भी, है ना, मेरे 2 पार्टिकल है, 3 एनर्जी लेवल था, 0 E 2 E, यही तो था, है ना। एक पार्टिकल को भरो, एक पार्टिकल को तो यहाँ पे हो सकता है ना, या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है। एक पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन निकालो, क्या हो जाएगा देखो तो, Z बराबर, है ना, इसका एनर्जी कितना होगा 0, तो 1 हो जाएगा, ई की पावर इसका कितना होगा माइनस बीटा ई, है ना, प्लस इसका कितना होगा ई की पावर माइनस 2 बीटा ई, है ना। सेम बी को हम ऐसे भर सकते हैं, ये Z1 Z2 बी, अगर हम बी को भरना चाहें, है ना, तो बी यहाँ या तो यहाँ होगा या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, है ना। तो क्या होगा, इसका भी 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई प्लस ई की पावर माइनस 2 बीटा ई, ये तो होगा, है ना, Z1। और फिर क्या निकाल, टोटल पार्टीशन फंक्शन Z बराबर Z1 प्लस Z2, Z1 इंटू Z2, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई प्लस ई की पावर माइनस 2 बीटा ई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करना, देखना वही आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा।
ठीक है, एक तरीका ये हो गया, है ना। बाकी और भी तरीका, एक तरीका और है सिंपल सा, है ना, वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। वो तो लॉन्ग तरीका सी शॉर्टकट तरीका हो गया, एक शॉर्टकट तरीका और है जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अनुसार, मैक्सवेल एमबी के अनुसार पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं, है ना। एमबी में क्या होता है, पार्टिकल जो होता है वो ये इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। पार्टिकल को जो है हम उसको हम पहचान नहीं सकते, है ना। तो दो पार्टिकल हम लेंगे, दोनों सेम हो, ये और ये, तो ये एक कैसा होगा, देखो तो 3 एनर्जी लेवल है ना, ये 0 है, ये है, ये है ना। पार्टिकल दोनों को यहाँ पे हो सकता है ना, पार्टिकल दोनों यहाँ पे हो सकता है, पार्टिकल दोनों यहाँ पे हो सकता है ना। अब देखो पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ना। अब देखो तो उसमें क्लासिकल पे क्या कर रहे थे, उल्टा कर रहे थे, दोनों अलग हो जा रहे थे, लेकिन ये उल्टा करने तो पता चलेगा क्या, ये बी ये कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे ये बी ये नहीं करेंगे क्योंकि सेम रहेगा। पार्टिकल जो है यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ना। तो पार्टिकल जो है यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ना। टोटल एनर्जी निकालो, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा 0, इसका एनर्जी क्या होगा 2E, इसका एनर्जी क्या होगा 4E, है ना। इसका एनर्जी क्या हो जाएगा ये 2E 3E, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा ये, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा 0 प्लस 2E सेम है ना। देखो तो 1 2 3 2E 0 2E 4E 3E, है ना, 2E है ना, और यहाँ पे 2E, ठीक है। अब देखो तो 2E जो है उसका डिजेनेसी जो है 2 है ना, 4E अकेला है, 3E अकेला है, E भी अकेला है और 0 भी अकेला है ना। तो पार्टीशन फ्रेक्शन क्या हो जाएगा, देखो तो Z बराबर, है ना, सबसे कम एनर्जी कितना है, एक तो होता है G की पावर माइनस बीटा E है ना। सबसे कम एनर्जी कितना है 0 है, तो Z बराबर E की पावर माइनस बीटा इंटू 0 प्लस, इसके बाद एनर्जी क्या है E, तो E का डिजेनेसी कितना है 1, E की पावर माइनस बीटा E प्लस, फिर क्या है 2E है, 2E का डिजेनेसी कितना है 2 E की पावर माइनस 2 बीटा E, ये तो होगा। फिर क्या एनर्जी है 3 का डिजेनेसी कितना है 1, तो E की पावर माइनस 3 बीटा E प्लस 4, इसका डिजेनेसी कितना है 4E, तो E की पावर माइनस 4 बीटा E, है ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा 1 प्लस E की पावर माइनस बीटा E प्लस 2 की पावर E की पावर माइनस 2 बीटा E, है ना, प्लस E की पावर माइनस 3 बीटा E, है ना, प्लस E की पावर माइनस 4 बीटा E, ठीक है ना। किस मैच कर रहा है ये होगा अकॉर्डिंग टू बॉस आइंस्टाइन, बॉस की मैक्सवेल, सॉरी अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे बी होगा, ठीक है, बॉस आइंस्टाइन, ठीक है। तो ये तुम लोग किस में देखो तो 1 माइनस बीटा E 2 माइनस बीटा E, ये मेरा Z2 है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, है ना, सिंपल तरीका भी बताएंगे, ठीक है, पहचान कैसे जा सकता है। अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक, है ना। अब कितना पार्टिकल है 2, है ना। फर्मी डिराक में क्या होता है, पार्टिकल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन पहचाना नहीं जा सकता है, तो पार्टिकल कितना 2, एनर्जी लेवल कितना 3, है ना। तो यहाँ पे 3 लेवल 0 E 2E 0 E 2E, है ना। देखो तो फर्मी डिराक का एक कंडीशन होता है, एक लेवल में एक ही पार्टिकल हो सकता है ना। तो देखो तो पार्टिकल जो है 2 पार्टिकल है ना। तो पार्टिकल देखो तो एक लेवल मतलब एक में एक ही पार्टिकल हो सकता है ना। तो पार्टिकल देखो ऐसे रहेगा, ये तो फिर यहाँ पे पार्टिकल या तो यहाँ रहेगा, यहाँ तो रहेगा, दोनों पार्टिकल एक साथ नहीं रह सकता। तो पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा, है ना। तो पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, है ना, तो यहाँ रहेगा,
और कोई कंडीशन है ही नहीं। उल्टा करोगे तो सब भी आएगा, है ना। देखो हर बार जो है पार्टिकल एक लेवल में एक ही है, तो एनर्जी देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई, यहाँ पे क्या होगा 3E, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2E, यहाँ पे एनर्जी 3, है ना। अब देखो पार्टीशन इसका ये लिखो जेड बराबर क्या हो जाएगा, है ना। अब डिजेनरेसी किसी का नहीं है, जी सबका जी सबका 1 है, तो क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस बीटा ई प्लस ई की पावर माइनस 2 बीटा ई, है ना, प्लस ई की पावर माइनस 3 बीटा ई। यही तो होगा इसका पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये Z1, है ना। तो ऑप्शन जो इसका जो हो जाएगा ना, ऑप्शन जो मैच करेगा उस सी से करेगा, ऑप्शन सी। अब ना हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं, ठीक है। शॉर्टकट तरीका कि हम तुरंत इसको कैसे जान सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। चलो शॉर्टकट तरीका क्या है वो बताते हैं, ठीक है। चलो बता देते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट तरीका जो है वो, अब देखो थोड़ा ये देखो, अगर हम MB के अनुसार भर रहे थे क्लासिकल थ्योरी के अनुसार, है ना, तो जेड मेरा ये आया था ये आया था 1 प्लस 2 ई की पावर माइनस बीटा ई प्लस 3 ई की पावर माइनस 2 बीटा ई प्लस 2 ई की पावर माइनस 3 बीटा ई प्लस ई की पावर माइनस 4 बीटा ई, यही तो था। वन टू थ्री, है ना, 2E 3 2 5 6, है ना, ठीक। अब देखो तो बी के अनुसार जो भर रहे थे वो आइंस्टाइन, है ना, वो मेरा ये था 1 ई की पावर माइनस बीटा ई प्लस 2 ई की पावर माइनस 2 बीटा ई प्लस ई की पावर माइनस 3 बीटा ई, है ना, प्लस ई की पावर माइनस 4 बीटा ई, है ना, ये था, ठीक है। ये मेरा फर्मी के लिए है ना? अब देखो तुरंत हमको पहचानना है ना, है ना, तुरंत पहचानना है, तो ना सीधी देखो तो ये ध्यान रखो, डिजेनरेसी यहाँ पे, ये डिजेनरेसी यहाँ पे कितना 1 है, 1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3, इसका कोफिशिएंट देखो, इसका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना 2 है, ये क्या मेरी डिजेनरेसी है ना, 1 2 3 2 1, है ना। इसको जो है इसको ऐड करो, कितना आएगा 1 2 1 3 1 2 3 3 3 6, है ना, 6 और 2 8 8 1 9, कितना होगा इसके लिए देखो तो 1 MB के लिए, है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5 6 और 3 9, है ना। इसको जोड़ो कोफिशिएंट को, कितना 9 आ गया, ये MB में हो गया। बी भी देखो जोड़ के देखो कोफिशिएंट को, कितना आएगा 1 2 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, कितना आ गया देखो तो 1 2 3 4 5 6, है ना। और FD में देखो भर के, FD में देखो तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3, है ना, कितना आ गया 3। अब देखो तो थोड़ा ध्यान रखना, जो पार्टिकल को जो भरते हैं, नंबर ऑफ फेज इन विच पार्टिकल कैन बी फिल्ड, वो फॉर्मूला होता है ये MB के लिए, ये होता है GI और NI, है ना।
और बोस-आइंस्टाइन के लिए होता है ni प्लस gi माइनस 1 का फैक्टोरियल, ni का फैक्टोरियल और gi माइनस 1 का फैक्टोरियल, है ना। और fd के लिए होता है gi cni, है ना। कितने तरीके से हम पार्टिकल को फिल कर सकते हैं, है ना। उसका फॉर्मूला mb के लिए होता है, b के लिए होता है, fd के लिए होता है। सीधी सीधी क्या करो, है ना, ये इसका जो डिजेनरेसी है, इसका कोफिशिएंट है ना, उसको देखो, गिनो कितना इसमें आ रहा है 9, इसमें कितना आ रहा है 6, इसमें कितना आ रहा है 6। एक काम करो, सीधी सीधी पार्टिकल कितना दिया है, पार्टिकल इसको मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अब इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। सीधी सी पार्टिकल मेरा कितना है n बराबर 2 और g मेरा कितना है 3, है ना। mb के लिए निकालो, क्योंकि mb का फॉर्मूला क्या होता है gi-ni, यही तो होता है ना। अब gi देखो तो g मेरा कितना है 3, है ना, और फिर 2 कितना हो जाएगा 9, देखो देखो तो 9 तरीका 9 आ गया। तो देखो 9 किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन में देखो, कोफिशिएंट को जोड़ के देखो 9 किस में आ रहा है ना, दैट विल बी द आंसर, है ना। अब देखो अगर बी कर रहे हैं तो बी में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ni 2 प्लस 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, है ना, और फिर क्या होता है 2 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4 का फैक्टोरियल, है ना, और यहाँ पे 2 इंटू 2, है ना, तो क्या हो जाएगा देखो तो 2 2 दूनी 4 1 मिनट, थोड़ी कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है, कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ni होता है gi होता है, ठीक है, gi ni, तो 2 3 5 5 1 4 का फैक्टोरियल, हाँ गलती कर रहे हैं ना हम लोग। देखो bi कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, है ना, बटे 2 का फैक्टोरियल, है ना, और फिर क्या होता है 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा, है ना, क्या होगा 5 माइनस 1 4 का फैक्टोरियल, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा 2 फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, इसको लिखते हैं 4 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको 2 इंटू 2 2 कट गया और 2 यहाँ पे कितना रहा 6, है ना। अब देखो तो जो हम कोफिशिएंट गिन रहे थे, है ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के जो हम सॉरी बोस आइंस्टाइन का, वो 6 आ रहा था। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से भर के, इस फॉर्मूला से निकालो, 6 तरीके से हम भर सकते हैं। तो सीधी सीधी वहाँ के गिन के देखो कोफिशिएंट किसका 6 आ रहा है, तो डायरेक्ट जो हम भी पता कर सकते हैं कि बोस आइंस्टाइन का कौन सा पार्टीशन फंक्शन होगा। सेम वैसे फर्मी-डिराक में क्या होता है gi cni होता है ना। अब फर्मी-डिराक में देखो तो g कितना है 3c2, इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1, यही तो होगा, है ना। अब देखो तो 3 इंटू 2 बटे 2, ये कट गया 3। अब देखो तो फर्मी-डिराक का यही पार्टीशन फंक्शन आया था ना, इसका क्वेश्चन कितना 1 2 3, तो सीधी यहाँ से हम तुरंत 3 निकालेंगे और देखेंगे 3 जो है ना, कौन से पार्टीशन फंक्शन में कोफिशिएंट का सम आ रहा है ना, देखो इसका आ रहा है, तो ये हो जाएगा फर्मी-डिराक, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका हो गया जो कि 2 मिनट के अंदर बनाया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू, सब तरीके से बता दिए, ठीक है। ये हो गया स्टैटिस्टिकल का, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लेंगे आगे, ठीक है, फिर हम करेंगे क्वांटम का, ठीक है। तो देखो जो सिंपलेस्ट तरीका है ना उससे बनाया करो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।